देखो, if the coefficient of x cube and x to the power 4 in the expansion of 1 plus ax plus bx square 1 minus 2x to the power 18 in the power of x are both 0, then find the pair a comma b। मतलब ये जो है ना, इस इक्वेशन में ए और बी जो दिया है ना, मतलब ये ए बी के पेयर फाइंड करना है, मतलब ए कॉमा बी फाइंड करना है। इन जनरल फाइंड द पेयर, मतलब इन जनरल ए और बी के वैल्यू फाइंड करना है। ओके, ए और बी के वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। देखो, लेट द गिवन एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स गिवन दिया है, वही लिखा है यहाँ पे। वी नीड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4 इन द एक्सपांशन ऑफ पी ऑफ एक्स। फर्स्ट लेट्स राइट द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 minus 2x whole to the power 18 using the binomial theorem 1 plus y whole to the power n equal to sigma k equal to 0 to n k y to the power k। Here y equal to minus 2x and n equal to 18, है ना। ये जो बाइनोमियल थ्योरम, इसको याद रखेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करो। इसमें क्या है, y इक्वल टू माइनस 2x है, n इक्वल टू 18 है, तो पुट कर दो इसमें 18k माइनस 2x टू द पावर k। तो ये माइनस 2 टू द पावर k, x टू द पावर k कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 18, क्योंकि n इक्वल टू क्या लिया अपन ने, 18। मतलब दिस इज समेशन दैट सिग्मा बोलते हैं उसको। ओके, let ck denote the coefficient of x to the power k in the expansion of 1 minus 2x whole to the power 18। तो सी के इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज अ कोएफिशिएंट। तो इस देखो, एक्स टू द पावर का के का कोएफिशिएंट क्या है, ये 18 के माइनस 2 टू द पावर के। दिस 18 के मतलब उसको ऐसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले कहने हैं यहाँ पे, क्या 18 के है ना, कॉम्बिनेशन 18 सी के, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 18 फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल 18 माइनस के फैक्टोरियल, है ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ये चीज़ याद रखो, ये बाइनोमियल में, ठीक है। अभी देखो, ये कोएफिशिएंट हो गया उसका। वी नीड टू द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3 C4। तो C1 के लिए k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C1 माइनस 36। सही ना, फॉर्मूला 8C1 कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में k इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1। सही है, तो k इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या आएगा, वो 18 1 दैट इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 18 माइनस 1 7 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब मतलब इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 18। और यहाँ पे क्या है, k इक्वल टू 1 मतलब माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 36। वो मतलब इसको माइनस 2 टू द पावर 1 आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये हो गया C1 माइनस 36 क्या आएगा, C1। देखो यहाँ पे सिमिलरली C2 वही फॉर्मूला लगाओ, वो क्या आ गया 612। सिमिलरली C3 वही फॉर्मूला लगाओ, क्या आ गया इसका माइनस 652। C4 के लिए भी वही फॉर्मूला लगाओ, उसका आंसर क्या आ गया 48960। नाउ कंसिडर द प्रोडक्ट, है ना, ये सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे पूरा। C4 तो कंसिडर द प्रोडक्ट। अभी देखो 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर है, तो C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कैसे लिखा, क्योंकि px देखो इसको एक्सपांड किया है ना अपन ने बाइनोमियल के हिसाब से, तो उसके इसके जगह मतलब नहीं कि ये देखो ये है ना 1 माइनस 2x टू द पावर 4, मतलब उसके फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया। तो सी के अपन ने फाइंड किया, तो सी के देखो माइनस 36 612 ये पूरा फाइंड किया ना, मतलब C0 C1 C2 C3 ऐसे ही है क्या ना, मतलब एक्सपांशन नहीं मैंने क्या यहाँ पे इसको दिस इज इक्वल टू सी के लिया, तो फर्स्ट टर्म इज C0 अप टू कहाँ तक जाएगी, वो C18 तक। ठीक है, 0 से लेके 18। अभी कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द p ऑफ x इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द टर्म हुज पावर ऑफ x इज ऑड अप टू 3, है ना। अभी जैसे देखो ax का मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, x क्यूब आएगा C3x है ना, इसके साथ करेंगे तो देखो 1 इंटू C3। उसके बाद 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी और के साथ करते तो x क्यूब आता क्या, नहीं। उसके बाद ax का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे तो x क्यूब आएगा, ax का करेंगे C2x स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी है, यहाँ पे x स्क्वायर दोनों मिला के हो गया x क्यूब। देखो ax इंटू C2x स्क्वायर। उसके बाद बाकी पूरा छोड़ देंगे। उसके बाद bx का किसके साथ करेंगे, C1 के साथ। देखो बी एक्स स्क्वायर इंटू C1 एक्स, देखो C3 प्लस AC2 प्लस BC1, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब अगेन पूरा, दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ मतलब x क्यूब। सही है, द गिवन दैट द कोएफिशिएंट इज 0, है ना, कोएफिशिएंट इज 0। ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ x टू क्यूब एंड x टू द पावर 4 इन द एक्सपांशन इन द पावर ऑफ x बोथ 0, है ना। तो देखो 0 दिया है ना, ये गिवन दिया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C3 प्लस AC2 प्लस BC1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C3 C2 C1 यहाँ से पुट करो जो यहाँ पे फाइंड किए, तो ए और बी का इक्वेशन निकल गया। क्या इक्वेशन आ गया, 51a माइनस 3b इक्वल टू 544, इक्वेशन नंबर 1। सही है।
अभी इक्वेशन 2 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 निकालेंगे। तो 1 का ये यही इक्वेशन है। 1 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे? C4। देखो 1 इंटू C4। उसके बाद ax का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे? C3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है, तो ये वो x टू द पावर 4 हो जाएगा। मतलब देखो ax इंटू C3x3। उसके बाद bx स्क्वायर का C2x स्क्वायर। अभी यहाँ पे C4 प्लस AC3 प्लस BC2, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये गिवन दिया है ना। वी आर गिवन दैट कोएफिशिएंट इज 0, तो इक्वल टू मतलब दिस इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना। C4 C3 C2 पुट करो, कहाँ से? यहाँ से C4 C3 C2। तो ये इक्वेशन क्या निकल गया? 544a माइनस 551b इक्वल टू 4080। दिस इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। वी हैव अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल a एंड b। 51a माइनस 3b इक्वल टू 544, 544a minus 51b equal to 5040880. From equation 1, we can express 3b in terms of a. So 3b equal to 51a minus 544. Multiplying equation 1 by 17 to match the coefficient of b in equation 2. तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय क्या किया? 17। ये इक्वल टू के उधर लेने के जरूरत है ना। मतलब कौन सा? ये इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग बाय 17 किया, तो इक्वेशन क्या बन गया? 3। अभी देखो इसमें ने क्या 51 51 बी वैल्यू सेम है, तो क्या करो? सब्सट्रैक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो 6787 ए माइनस 51 बी माइनस, मतलब ये लिखा ना इक्वेशन 3 पहले, बाद में इक्वेशन 2 माइनस, फिर 9248 माइनस 4080। तो इक्वेशन क्या निकल गया? 32a माइनस 5168। मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? मतलब एक है ना 5168 डिवाइड बाई 323 करेंगे तो ये आएगा 5168 डिवाइड बाई 323। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 17 कर सकते हैं, है ना। 5168 डिविजिबल बाई 17 और 323 मतलब ये जो है वो भी डिविजिबल बाई 17 है। तो क्या आ गया? 304/19 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 17 करने के बाद। तो आंसर देखो ए क्या आ गया? 304/19। अगेन डिविजिबल कर सकते हैं, क्या 19 से डिविजिबल कर सकते हैं, तो 16 आता, और नीचे पे भी 19 से कर सकते हैं, है ना। तो 1 हो जाएगा, तो मतलब ए की वैल्यू आएगी 16। मतलब डायरेक्टली ये डिविजिबल है। 323 इज डिविजिबल, है ना, मतलब ये डिविजिबल नंबर है। इसको 5168 को डिविजिबल करता वो, मतलब फिर 16 इज द फाइनल ए इक्वल टू। अभी ये ए इक्वल टू इसमें पुट करो, वन ऑफ द दो में से एक इक्वेशन, जैसे वन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, ए इक्वल टू इक्वेशन 1 में पुट करो, तो फाइंड बी। तो बी क्या आ गया? 272/3। सही। अभी अपने को पेयर निकालना था ए कॉमन बी, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था। 16, 272/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next, subscribe and like my video.